वर्च्यू टेल्स। चतुर लोमड़ी और गुस्सैल शेर। एक घने से जंगल में एक बहुत गुस्सैल शेर रहता था। वह एक ही दिन में एक नहीं, अपने भोजन के लिए कई जानवरों का शिकार किया करता था। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो जल्द ही एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई जानवर ना बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना बहुत जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। उनको अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है? तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई भी नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हर रोज आपके भोजन के प्रबंध के लिए हम स्वयं एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने मन में सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूँगा मार डालूंगा। अब जानवरों के पास तो और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद शेर के भोजन के लिए एक लोमड़ी की बारी आ गई। वह लोमड़ी देखने में जितनी भोली थी उतनी ही दिमाग से शातिर थी। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही निकाली। लोमड़ी धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ी। जब वह शेर के पास पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रखा था। जब उसने लोमड़ी को आते देखा तो वह गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुझे भेजा है? एक तो पिट्टी सी हो, दूसरा इतनी देर से आ रही हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक तो काम न तमाम किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। लोमड़ी ने बड़े आदर से झुककर कहा, महाराज, अगर आप कृपया करके मेरी बात सुन ली तो मुझे या जंगल के दूसरे जानवरों को आप दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक पिद्दी सी लोमड़ी आपके भोजन के लिए पूरी नहीं पड़ेगी, इसलिए उन्होंने 6 लोमड़ी भेजी थी। लेकिन रास्ते में एक और शेर मिल गया। उसने उन 5 लोमड़ियों को मार कर खा लिया। ये सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वो? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वे तो बहुत ही बड़ा शेर है। वे जमीन के अंदर बनी एक बड़ी सी गुफा से निकला। वह तो मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैंने उसे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेर कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया। हमारे महाराज ऐसी बात सहन नहीं करेंगे। वे जरूर ही यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का बहुत बड़ा शेर है। महाराज, मेरे ऐसे कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा हैं। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम राजा कहती हो उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है।
महाराज, इतना कहकर उसने मुझे आपको लाने के लिए यहाँ भेज दिया। लोमड़ी की बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया और वे गरजने लगा। उसके भयानक गरज से सारे जंगल में सनसनी फैल गई। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ। जब तक मैं उसे जान से न मार दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, अगर मैं और बड़ी और मजबूत होती तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देती। चलो रास्ता दिखाओ, फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर। लोमड़ी रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गई और बोली, महाराज, वे दुष्ट शेर जमीन के नीचे उस गुफा में रहता है। जरा सावधान रहिएगा, गुफा में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है। मैं उससे निपट लूंगा। तुम ये बताओ कि वो है कहाँ? जब मैंने उसे देखा था तब वह यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वह उस गुफा में घुस गया है। आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। लोमड़ी ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दौड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपने दहाड़ने की गूंज को सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वे फौरन कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। इस तरह चतुर लोमड़ी ने शेर से छुटकारा पाया और वे वापस लौट गई। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की खबर सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर लोमड़ी की जय जयकार करने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें सूझबूझ और चतुराई से काम लेना चाहिए और आखिरी दम तक प्रयास करना चाहिए। सूझबूझ और चतुराई से काम लेकर हम भयंकर संकट से भी उभर सकते हैं और बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु को भी पराजित कर सकते हैं।